नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। जी न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 9 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों के साथ। आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं पीएम मोदी। भरूच में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। भरूच के केबल स्टे ब्रिज की लंबाई 1344 मीटर है। 2 साल में ब्रिज तैयार हुआ, 379 करोड़ रुपए लागत। भरूच में आज पीएम मोदी रैली को भी संबोधित करेंगे। ब्रिज की तस्वीरें ट्विटर पर साझा की। कल पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर भी जाएंगे। साथ ही में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और लाल कृष्ण आडवाणी भी रहेंगे मौजूद। कल सुबह अपनी मां से मिलने जा सकते हैं पीएम मोदी। गांधीनगर में मुलाकात संभव है। यूपी के मंत्री गायत्री प्रजापति आज कर सकते हैं सरेंडर। कल सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर वापस लेने की याचिका को खारिज किया था। सूत्रों के मुताबिक गायत्री प्रजापति की लोकेशन का पता चला। 3 साथी गिरफ्तार अब तक। रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति के खिलाफ जारी हो चुका है लुकआउट नोटिस। कई जगहों पर लगातार छापेमारी। लखनऊ के चौक इलाके में हुई लूट का सीसीटीवी वीडियो हुआ जारी। सराफा व्यापारी को डकैतों ने पीटा, बेटे को गोली मार दी। व्यापारी पिता पुत्र को पीटने के बाद बदमाश फरार हुए। 40 किलो सोना समेत 13.5 करोड़ रुपए की लूट हुई। लखनऊ में हुई लूट के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। बदमाशों के लिए 50,000 का इनाम घोषित। अरविंद केजरीवाल और अरुण जेटली के बीच मानहानि केस में आज भी सुनवाई होगी। सोमवार को जेटली और जेठमलानी के बीच हुई नोकझोंक। केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने अरुण जेटली से पूछे 52 सवाल। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अरुण जेटली भावुक हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आपराधिक मानहानि केस में आरोपी बनाए गए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की याचिका पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल से 29 जुलाई को हाजिर होने के लिए कहा। नवंबर 2016 में केजरीवाल ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा पर लगाया था ब्लैक मनी रखने का आरोप। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ट्वीट किया, कोर्ट ने हमारे सबूतों को स्वीकार किया। अयोध्या मामले में लाल कृष्ण आडवाणी समेत 13 लोगों की मुश्किल बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिर्फ तकनीकी आधार पर इन्हें राहत नहीं मिल सकती। केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस। पूछा, 31 मार्च 2017 तक पुराने नोट जमा करने की इजाजत क्यों नहीं मिली। एसबीआई के साथ निजी बैंकों से केंद्र सरकार की अपील है। कहा है कि 1 अप्रैल से लागू होने वाले जुर्माने पर दोबारा से विचार करें बैंक। देश भर में पैकेज वाटर बॉटल एक ही दाम पर अब मिला करेगी। मनमानी कीमतों पर सरकार को कई शिकायतें मिली थी। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल की एयर एम्बुलेंस में आग लग गई। बैंकॉक के पास हुई दुर्घटना में पायलट की मौत, 4 घायल। पाकिस्तान के पूर्व एनएसए महमूद दुर्रानी ने कबूल किया, 26/11 का हमला पाकिस्तान के ही आतंकी संगठन ने किया। महमूद दुर्रानी का बयान, लश्कर चीफ हाफिज सईद पर कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्रानी के बयान पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान, कहा भारत दे चुका है हाफिज के खिलाफ सबूत। दुर्रानी पर तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल का बयान, सबूत मांगने वाला पाकिस्तान अब कार्रवाई करे। 30 साल बाद भारतीय सेना से रिटायर हुआ आईएनएस विराट, नौसेना प्रमुख ने अंतिम विदाई दी। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण की वोटिंग कल होनी है। प्रशासन की पूरी तैयारी। कल 7 जिलों की 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नतीजे 11 मार्च को आएंगे। नोट के बदले वोट वाले बयान पर अखिलेश यादव को नोटिस जारी। चुनाव आयोग के सामने आज शाम 5 बजे तक जवाब देना होगा। पीएम मोदी ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधा। कहा, यूपी में इंटरव्यू के नाम पर युवाओं को लूटा जाता है। जौनपुर में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा। कहा, इसरो की उपलब्धियां भी खुद पीएम ले रहे हैं। अखिलेश ने कहा, पीएम का दिल्ली में दिल नहीं लगता। बोले, पीएम के बदले सीएम की कुर्सी ले लें। कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान में करोड़ों रुपए जमा हुए। एनआईए के अफसर अतुल गोयल ने एक रिपोर्ट का हवाला दिया। पाक में आतंकी संगठनों ने 50 करोड़ रुपए जमा किए। फलाह इंसानियत फाउंडेशन का पैसे जुटाने के लिए इस्तेमाल किया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए आज प्रचार करेंगे राहुल गांधी। रामलीला मैदान में रैली करने वाले हैं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का अरविंद केजरीवाल पर तंज। कहा, दिल्ली सरकार के पास योजना तक तैयार नहीं। रामजस कॉलेज में लगे देश विरोधी नारे पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई। मॉरिस नगर के एसएचओ से इस पर रिपोर्ट मांगी। कोलकाता में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। कई छात्र जख्मी हुए, कई छात्र गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र विधानसभा के सामने एक युवक ने खुदकुशी करने की कोशिश की। किसानों की मांग लेकर पहुंचा था युवक। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर खोले गए 11 नए टिकट विंडो। सेंट्रल लाइन पर रोजाना 40 लाख लोग सफर करते हैं। मुंबई में बनाए जाएंगे 200 नए पार्किंग प्लेस। पार्किंग की समस्या से कुछ हद तक निजात मिलेगी। जॉर्डन रॉयल कोर्ट के चीफ पहुंचे दिल्ली। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी समेत कई वीआईपी से मुलाकात करेंगे।
हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला के बेटे अजय चौटाला की याचिका पर आज फैसला। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला। एम्स ने तमिलनाडु सरकार को जयललिता की मेडिकल रिपोर्ट सौंप दी है। मौत पर कई नेताओं ने आशंका जताई थी। हरियाणा के करनाल से दलितों का पलायन, घुड़चढ़ी विवाद के बाद 49 लोगों पर केस दर्ज। कीमतें घटाने के बावजूद नहीं बिक पा रहा किंगफिशर हाउस और किंगफिशर विला, लगातार चौथी बार फेल हुई नीलामी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक भारतीय मछुआरे की मौत, श्रीलंका की तरफ से फायरिंग की गई। पंजाब के लुधियाना सेंट्रल जेल की बिजली काटी गई, करीब 1 करोड़ 9 लाख रुपए का बिल बकाया। इंदौर में 10 लाख रुपए के पुराने नोटों के साथ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। नोटों को बदलने की फिराक में शहर दर शहर घूम रहे थे। दिल्ली जयपुर हाईवे पर 400 कार्टन शराब पकड़ी गई, कीमत लाखों में, करीब 50 लाख रुपए कीमत। बिहार के गया से 2 संदिग्ध गिरफ्तार, 7 पिस्टल समेत शराब की 15 बोतल भी बरामद। हल्द्वानी अस्पताल में भर्ती कैदी ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, मौके पर ही मौत हुई। गुजरात के राजकोट से 6 शूटर गिरफ्तार हुए, जामनगर के व्यापारी को मारने की साजिश रची गई थी। ग्रेटर नोएडा से बदमाश अवनेश उर्फ अन्य गिरफ्तार हुआ, एसटीएफ की कार्रवाई। गुरुग्राम पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, कार से 14,36,000 रुपए की पुरानी करेंसी बरामद की गई। यूपी के बरेली में दारोगा नरेंद्र सिंह की सड़क हादसे में मौत हुई, सामने से आ रहे टैंकर से कार टकरा गई। यूपी में मुजफ्फरनगर में दलित युवक की पीट कर हत्या, इलाके के 2 दबंगों पर आरोप है। यूपी के जालौन में केमिकल की दुकान में आग लग गई, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दिल्ली में बैंक में फ्रॉड करने वाले पकड़े गए, मदद के नाम पर एटीएम कार्ड की डिटेल्स हासिल कर लेते थे। दिल्ली में ओला कैब का ड्राइवर गिरफ्तार हुआ, दुकान से सामान लेकर फरार, भागने की कोशिश की था। यूपी के बुलंदशहर से फर्जी डीआईजी गिरफ्तार, शराब के नशे में पुलिस अफसरों को धमकी देता था। इंदौर में पकड़ा गया सिक्योरिटी गार्ड का हत्यारा, पकड़े जाने के डर से ही की थी हत्या। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में शिशु सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार हुए, बच्चों की तस्करी का आरोप है। पंजाब के जालंधर में रेलवे पुलिस ने 6 नाबालिग बच्चों को छुड़ा लिया, तस्करी करने वाले 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरकारी स्कूल का टीचर गिरफ्तार, बच्चियों से छेड़छाड़ का आरोप। यूपी के एटा में महिला को झांसा देने वाला पकड़ा गया, शादी की बात कहकर शोषण करता था। यूपी के संभल में सड़क हादसे में घायल युवक को एम्बुलेंस नहीं मिली, अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस सेवा के खिलाफ नारेबाजी हुई। यूपी के फतेहपुर में छूटी किडनैपिंग का पर्दाफाश हुआ, अनीस ने घरवालों से 25 लाख की फिरौती मांगी थी। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सर्वे एजेंसी एशिया AXQ ने घोषणा की। जयपुर एयरपोर्ट को वर्ल्ड का नंबर 1 एयरपोर्ट चुना गया, सर्विस क्वालिटी के आधार पर यह घोषणा की गई। मथुरा के बरसाना में धूमधाम के साथ खेली गई लठमार होली, नंदगांव से होली खेलने के लिए पहुंचे लोगों पर लाठियां बरसाई गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में करीब 12 क्विंटल मिलावटी घी बरामद हुआ, जांच के लिए नमूनों को लैब भेजा गया। कानपुर में मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए छापेमारी, दूध के डिब्बे छोड़कर भागे व्यापारी, 18 क्विंटल नकली खोया भी जब्त हुआ। चंडीगढ़ में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम की शुरुआत, पूर्वोत्तर राज्यों में टूरिज्म को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का मकसद। जयपुर के JLN रोड पर देखा गया तेंदुआ, वन विभाग के अधिकारियों की निगरानी में इलाका। बैतूल में डॉक्टर दूल्हा दुल्हन ने मानवता की मिसाल पेश की, बारात छोड़कर सड़क हादसे में घायल लोगों की मदद की। ओडिशा के लड़के पर आया इंग्लैंड की लड़की का दिल, ओडिशा के गंज में भारतीय रीति रिवाज से शादी की। नैनीताल में साइबेरियन पक्षियों का आगमन शुरू हुआ, अलग अलग रंगों के पक्षियों ने टूरिस्ट को आकर्षित किया। ट्रंप ने दिए संशोधित ट्रैवल बैन ऑर्डर पर हस्ताक्षर का आदेश, नए आदेश के मुताबिक 7 की जगह 6 मुस्लिम देश के नागरिकों पर अमेरिका में एंट्री पर बैन। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक भारतीय नागरिक ने नस्लीय भेदभाव किया, कहा लौट जाओ अपने देश। तिब्बत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट शुरू हुआ, चीन के शांगची प्रांत के शियान शहर तक फ्लाइट जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की अदालत में यूक्रेन की अपील, विद्रोहियों को रूस की मदद रोकने की मांग की, रूस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप है। केन्या के लाकिपिया में ब्रिटिश नागरिक के कत्ल की जांच शुरू हुई, ब्रिटेन की घुड़सवार सेना में काम करता था, मारा गया व्यक्ति। सीरिया के मनबिर शहर में एक तरफा कार्रवाई से टर्की का इनकार, सरकार ने कहा सैन्य कार्रवाई से पहले अमेरिका और रूस से करेंगे बात। लीबिया में अहम ऑयल पोर्ट्स विद्रोहियों से आजाद कराने का अभियान शुरू हुआ, हवाई हमलों में विद्रोहियों को नुकसान पहुंचने का दावा। भ्रष्टाचार के केस में आज अर्जेंटीना के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना से सवाल पूछे जाएंगे, कल लिखित बयान
दर्ज हुआ। पेरू ने किया वेनेजुएला के राष्ट्रपति के बयान का विरोध। पेरू के राष्ट्रपति को कायर कहा था। बेंगलुरु टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 4 विकेट गंवाकर 213 रन बना लिए। भारत को 126 रन की बढ़त हासिल है। बेंगलुरु टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने पारी संभाल ली। पुजारा 79, रहाणे 40 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली। अवमानना मामले में अनुराग ठाकुर के खिलाफ 17 अप्रैल को सुनवाई होगी। निजी पेशी से भी छूट मिली। दिल्ली में क्रिकेट चलाने के लिए बीसीसीआई की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जारी करेगी फंड। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीडीसीए को पैसा मिलेगा। आज इंग्लैंड चैंपियनशिप के लिए फिट हुई साइना नेहवाल। इंग्लैंड में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी साइना नेहवाल और पीवी सिंधु। रणबीर कपूर जल्द ही कुछ वक्त जेल में बिताएंगे। संजय दत्त पर बन रही बायोपिक फिल्म की शूटिंग भोपाल में चल रही है। एक्टर कपिल शर्मा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ऐलान किया। अपनी आंखें दान करने का फैसला लिया। अनारकली और फारा के बोल्ड सीन्स पर सेंसर की कैची से नहीं पड़ेगा कोई फर्क। फिल्म में काम कर रही स्वरा भास्कर ने भरोसा जताया। जॉली LLB 3 में काम कर सकते हैं शाहरुख खान। मेकर्स ने शाहरुख को अप्रोच किया लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं। नए अवतार में आया तू चीज बड़ी है मस्त गाना। मुंबई में अक्षय कुमार ने गाने को लॉन्च किया।